आलोक पांडे का जीएस का चैनल में स्वागत है दोस्तों। आज का टॉपिक पिछले वाले जो एमएसएमई सेक्टर का मैंने वीडियो बनाया था उसमें उत्पन्न हुए क्वेश्चन पर आधारित है और ये बहुत छोटा सा सेशन होगा जिसको लेकर के मैं एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ जिससे आपकी क्वेरीज शांत हो जाए। दो क्वेरीज को मैंने प्रमुख रूप से लिया अपने स्टूडेंट्स की। पहली क्वेरी है कि जो एमएसएमई सेक्टर में जो पैसे आएंगे ये 20 लाख करोड़ में से जो 6 लाख करोड़ की जो पैसे दिए जाएंगे ये पैसे कैसे पहुँचे लोगों के पास। एक प्रश्न मेरे पास ये बहुत अच्छा आया था मेरे एक स्टूडेंट का, और दूसरा प्रश्न आया था कि क्या जो 20 लाख करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं इससे वाकई इस देश का कायाकल्प होने जा रहा है या नहीं हो रहा है। इस पे इन दो प्रश्नों को आज हम लोग अपनी विवेचना में शामिल करते हैं। तो हम लोग पहली बात करते हैं कि पैसा कैसे आएगा और ये गारंटी वारंटी क्या है इसमें, ये देखते हैं। देखो ऐसा है कि सरकार एमएसएमई सेक्टर को लघु और मध्यम उद्योगों को पैसा देने जा रही है और उस पैसे में देने कैसे जा रही है। पहले तो ये कि ये लोन है, बहुत मिनिमम ब्याज पर दिया जाएगा, और दूसरा ये है कि ये बैंकों के माध्यम से दिया जाएगा। यानी अगर आपके कोई लघु या मध्यम उद्योग आप चलाते हैं, आपको पैसे की ज़रूरत है, सरकार आपको पैसा देगी बैंकों के माध्यम से, यानी बैंक आपको पैसा देगी। अभी तक क्या करती थी कि बैंक आपकी पर्सनल गारंटी पे पैसा देती थी कि आपके पास भाई इतनी वर्थ है, इस वर्थ में आप इतने लाख का लोन मिल जाएगा, आपका इतना व्यापार है इतने लाख का मिल जाएगा। अब व्यापार तो है नहीं, इस समय शून्य व्यापार की स्थिति में है, रोटेशन है नहीं है, वर्थ में बैंक पता कि चलेगा या नहीं चलेगा, उसमें ऑलरेडी कभी कभी बहुत सारे लोन होते हैं। तो सरकार क्या कह रही है अब वो बैंकों से कह रही है कि इन एमएसएमई सेक्टर में जो छोटी कंपनियां हैं इनको आप लोन दीजिए और उसकी 100% गारंटी मेरी है। यानी अब सरकार गारंटर स्वयं बनेगी। अभी हम क्या करते थे, अपनी वर्थ रखते थे। मान लीजिए मैं कोई छोटा सा कंपनी चलाता हूँ, मैं कानपुर के एक उदाहरण देते हैं, मान लीजिए श्याम धूप वाले हैं, सब जानते हैं अपने, और वो अब लोन लेने जाते हैं। तो मान लीजिए 2 करोड़ का लोन लेते हैं, 5 करोड़ का लोन लेते हैं या जो भी, तो उसमें क्या होता था, उन्हें अपनी एसेट दिखानी पड़ेगी कि भाई हमारी ये एसेट है, हमारी 10 करोड़ की एसेट है तो 3 करोड़ रुपये बैंक दे देगी, कहाँ भाग के जाओगे। लेकिन अब क्या करें, बैंक को इस एसेट की जरूरत नहीं है। अब वो एसेट नहीं है, जो वो एसेट है उसकी जरूरत नहीं रह जाएगी, उसकी जगह पर सरकार कहेगी कि मैं गारंटी, ये व्यक्ति अगर भाग के जाएगा, ये व्यक्ति पैसा नहीं दे पाएगा तो सरकार देगी। ये मेन अंतर है। दूसरा, उसमें जो पैकेज के रूप में जब पैसा आएगा तो अभी ये तय नहीं कि कितना ब्याज लिया जाएगा, ये मेरे पास जानकारी नहीं है और अभी ये जानकारी ओपन भी नहीं हुई जहाँ तक मेरे पास जानकारी है, लेकिन बहुत मिनिमम ब्याज पड़ता है। तो आप लोगों ने बच्चों 2 बातें सीखी। पहला ये कि ये जो एमएसएमई सेक्टर में पैसा आएगा वो बैंक ही देगी। दूसरा ये कि सरकार क्या करने जा रही है, सरकार खुद गारंटी लेने जा रही है अपने सारे एमएसएमई सेक्टर के व्यापारी भाइयों की तरफ से। इसका मतलब बहुत बड़ा होता है, यानी जितने भी लघु और मध्यम उद्योग हैं उन उद्योग सारे भाइयों पर, उन व्यापारियों पर पूरा भरोसा कर रही है और ये कह रही है कि अगर ये बंदा किसी कारण से लोन नहीं दे पाता है, और लोन की वो जो ब्याज है वो भी बहुत कम पैसे में दिया जाएगा, अगर वो बंदा नहीं दे पाता है तो सरकार उसका पैसा चुकाएगी। ये बहुत बड़ा कदम है। इससे सरकार की उस नीयत का पता चलने जा रहा है। सरकार ने तो अपना एक पहला कदम बढ़ा दिया है, अब हम भारतीयों का अपनी सरकार के साथ सपोर्ट देने का समय आया है, जिसमें हम उसकी जो उनकी जो प्रयास है सरकार के, उस प्रयास को सफल बनाए, पैसा खाने का प्रयास ना करें। वैसे भी मैंने पिछले वीडियो बताया था कि सरकार हमें पैसा या व्यापारियों को अगर कोई खाने का प्रयास करेगा तो खाने भी नहीं देगी। ये बात आप मान के चलिए, ये बात मैं वीडियो में कह रहा हूँ, मुझे कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए मुझे नहीं पता, लेकिन भारत सरकार इस समय जो सरकार वर्तमान में है वो सरकार उस तरह से नहीं चला रही देश को जैसे देश चलता है। सरकार वो इस तरह चला रही जैसे एक परिवार चलता है। हम 4-5-6 लोग परिवार में होते हैं, 10 लोग परिवार में होते हैं, मुखिया स्ट्रिक्ट रहता है, कुछ लोग कभी उसके डिसीजन से खुश होते हैं, कुछ लोग नहीं होते हैं, बट वो एक पाई का हिसाब रखता है, पूरा घर का मैनेजमेंट करके चलता है। ये सरकार की जो नीयत है, मैंने पिछले 5-7 सालों में एनालाइज किया है, एनालिसिस मेरा गलत प्राय नहीं होता है। सरकार ऐसे चला रहे हैं जैसे 130 करोड़ लोग हैं, सबके साथ बिल्कुल जो गलत है उसको गलत, जो सही है सही, कोई गड़बड़ करने का प्रयास नहीं कर रही सरकार। सरकार की नीयत पर तो प्रश्न उठाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। तो आपको मैंने ये बताने का प्रयास किया कि जो एमएसएमई सेक्टर है उसमें पैसा कैसे लोगों के पास तक पहुँचे। अब मैं दूसरा प्रश्न उठाता हूँ कि जो 20 लाख करोड़ दिए गए हैं तो क्या
ये पैसा डूब जाएगा या इस 20 लाख करोड़ से रिवाइवल आएगा? दोस्तों, अगर आप देखें कि देश में या विश्व में किसी भी देश की अर्थव्यवस्था, अगर हम उसकी तुलना चीन से करें, क्योंकि चीन हमारा पड़ोसी और दूसरा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में वो हब के रूप में है, विश्व का सबसे बेहतरीन मैन्युफैक्चरर है, बेहतरीन इन द सेंस सस्ते दर पर प्रोडक्ट बनाने का। हमें उसी को प्रूव करना है विश्व में कि हम उससे उसी दर पर या उसके बराबर के दर पर हम प्रोडक्ट बनाएंगे और उससे अच्छे प्रोडक्ट बनाएंगे। तो हमें पूरी की पूरी अप्रोच, ये जो 20 लाख करोड़ आया है, ये केवल पैसा ही नहीं है, इस पैसे के पीछे एक बहुत बड़ी सोच है। वो सोच क्या है कि हम दुनिया को बताने जा रहे हैं वी आर द अल्टरनेटिव ऑफ चाइना। और चाइना क्योंकि डेमोक्रेटिक देश नहीं है, लोकतंत्रात्मक देश नहीं है, इसीलिए हमारा देश ज़्यादा कंफर्टेबल रखेगा दुनिया के व्यापारियों को और दुनिया के देशों को इन कंपैरिजन टू चाइना। क्योंकि वो चाइना में लोकतंत्र नहीं है, जो वुहान जैसी घटना हुई, कोरोना वायरस पूरे विश्व को परेशान कर रही है, ये चाइना की वजह से संभव हुआ, क्योंकि वहाँ लोकतंत्र नहीं। अगर ये भारत में होता, अमेरिका में होता, जापान में होता, आपको लगता है कि बीमारी छुप जाती? नहीं छुप सकती थी। इसीलिए अब दुनिया में एक जनमानस में एक बात धीरे धीरे बैठने लगी है कि चाइना के विकल्प को हमें तैयार करना है। तो चाइना का विकल्प कौन? हम सिद्ध करते हैं कि चाइना का विकल्प इंडिया। ये उसका प्रयास है, ये एक बहुत बड़ा स्टेप है, ये देश की गरीबी को खत्म करने का प्रयास है। हम गरीबी का दाग कब तक ढोते रहेंगे? इतने लोग गरीब, इतने लोग खाना नहीं मिलता, हम कब तक बस उसी रोटी कपड़ा और मकान में पड़े रहेंगे? 70 साल हो गए, रोटी कपड़ा मकान से ऊपर उठना होगा हमें। अगर उठना है तो सोचना होगा। और है की बात, कुछ लोग विरोध करते हैं कि 20 लाख करोड़ रुपए डूब जाएंगे, मजदूरों को पहले मिलना चाहिए। आप याद रखिए, काम इंपॉर्टेंट है। किसी की जेब में पैसा जाता है, 10-10, 15-15, 20-20 हज़ार रुपए चले भी जाए, जो सरकार दे भी नहीं बहुत लोगों को, अगर हर एक के जेब में भी चले जाए तो वो फ़ोन खरीद लाएंगे। 20,000 रुपये में कोई बिजनेस तो स्टार्ट नहीं होगा ना। 1 महीने में खर्च हो जाएंगे, 2 महीने में खर्च हो जाएंगे। पैसे का प्रयोग पूंजी के रूप में करना है, उसे खर्च नहीं करना, उसे एसेट के रूप में करना, जिससे धन का रोटेशन हो सके, इकोनॉमी चल सके। एक छोटी सी बात समझना है हमें। तो उन लोगों को ये समझना होगा जो उनको लगता है कि पैसा उनके सीधे जेब में आ जाए। ट्रेड करेंगे, कंपनियां दौड़ेंगी, व्यापार होगा, उससे पैसा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने आज दोनों प्रश्नों को उत्तर देने का प्रयास किया। पहला कि बैंकों को पैसा कैसे मिलेगा, और दूसरा कि ये जो 20 लाख करोड़ है, इसके पीछे की सोच क्या है। बस आज 2 ही प्रश्नों का उत्तर छोटा सा वीडियो मैंने बनाया था, और उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर ऐसे छोटे वीडियो भी आपको पसंद आते हैं तो मैं छोटे वीडियो पर भी, छोटे क्वेश्चंस पर भी एक वीडियो आपको बना के डाल दिया करूँगा। तो नीचे निश्चित कमेंट लिखिए कि इस तरह की वीडियो आपकी इच्छा है देखने की, या इस तरह के क्वेश्चन आर कोई पिछले वीडियो पर जो क्वेश्चन आते हैं उनमें मैं नया वीडियो बनाऊँ तो मैं ज़रूर बनाऊँगा आपको। तब तक के लिए जय हिंद।